वसीयसों के अज़ीम जिन्हें नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हमारी वज़ीर आला हैं, और हमारे अक़लियती वज़ीर जो हैं, इन सब ने कोशिश की कि गुज़िश्ता हफ्ते में तमाम लोगों को, चाहे वो मसीही हों, चाहे वो गैर मसीही हों, चाहे वो अक़लियत के साथ ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो अक्सरियत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको एक जगह पर बैठाया जाए, उनको केक खिलाया जाए, उनके साथ रफ़ाक़त की जाए, उनके दरमियान माहौल को बेहतर बनाया जाए। और ये सब कुछ किया हुकूमत पाकिस्तान के इन आला ओहदेदारान ने। लेकिन इस बीच में अचानक ही एक वाक़या रूनुमा होता है जो तमाम माहौल को तहस नहस करके रख देता है। दरअसल होता ये कि इस्लामाबाद के रावल डैम चौक के करीब एक मस्जिद है जिसका नाम है मदनी मस्जिद। इस मस्जिद को शहीद करने का एक वाक़या जो है वो रूनुमा होता है। यहाँ कहा जा रहा था कि यहाँ जो मस्जिद के साथ बनाया गया मदरसा है उसको शहीद किया जाना चाहिए, और 9 अगस्त सन 2025 को जुमे की रात को इस मदरसे को शहीद करने की कोशिश की गई, और 10 अगस्त सन 2025 जो कि हफ्ते की रात थी, इसमें मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। अब इस सारे वाक़े को देखकर जो मजहबी लोग थे वो सामने आए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया, क्योंकि ये जो मस्जिद थी इसके बारे में कहा जा रहा है कि मजहबी हलकों का दावा है कि ये तकरीबन 100 साल पुरानी थी, और इस मस्जिद को गिराने की वजह से दरअसल जो मजहबी जज्बात हैं उनको ठेस पहुंची। लेकिन हुकूमत ने इस बात की तरदीद कर दी, और हुकूमत का ये कहना है कि ये सब कुछ जो रूनुमा हुआ दरअसल ये उस मस्जिद के आला ओहदेदारान की, उस मदरसे के आला ओहदेदारान की रजामंदी के साथ हो। जब हम वाक़े को देखते हैं तो 9 अगस्त जुमे की रात को मदरसे की इमारत को शहीद करना शुरू किया गया, और 10 अगस्त को मस्जिद की इमारत को शहीद करने की कोशिश की गई, और उसके बाद अचानक ही जो लोग हैं उन्हें जमा होना शुरू किया और उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया। 11 अगस्त 2025 को हुकूमत ने GUIF के मुतालबे पर मस्जिद की तामीर की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके बावजूद जो मजहबी हलके थे उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। और फिर हम देखते हैं कि इस कार्रवाई में जो पुलिस है इनके दरमियान और लोगों के दरमियान आपस में बड़ी इख्तलाफी बातें होती हैं, और कहा जाता है कि अगर इस तनाज़े को हल ना किया गया तो इसके बीच में जिस तरीके से बेहुरमती की गई है चीज़ों की, उन चीज़ों की बेहुरमती के ख़िलाफ़ हम उठेंगे और पर्चे कटवाएंगे। जब इन तमाम वाक़यात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मस्जिद गिरा दी गई। हम पाकिस्तानी मसीही जो हैं, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है, तो हम यहाँ अपने चर्चेस के बाहर बड़े बड़े फ्लैक्स लगा देते हैं कि जी हम जो हैं आपके साथ हैं, हम हर मजलूम के साथ हैं, हम हर जुल्म बर्दाश्त करने वाले के साथ हैं। और यहाँ देखें, यहाँ पर जब मस्जिद को शहीद किया गया तो हम उन लोगों के साथ थे जिनके मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया था। जब कुरान पाक की बेहुरमती की बात की जाती है तो पाकिस्तान छोड़ें जी, दुनिया में जहाँ भी होती तो हम हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं, एहतजाज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके देखें तो हमारे मसीही यूट्यूबर्स जो हैं, हमारे मसीही जो फ्रीलांसर्स हैं, हमारे मसीही जो टिकटॉक पे काम करते हैं, वो ऐसे तमाम वाक़यात की तरदीद करते हैं और इसके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। लेकिन अचानक ही यहाँ पर एक शख्सियत सामने आती है, साहबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद अवैस अज़ीज़ साहब, और ये बात करते करते अचानक ही गिरजे और गलास्तें खड़ी की हुई हैं का जुमला कह देते हैं। जैसे ही वो ये जुमला कहते हैं तो ये समझ नहीं आती कि आपकी लड़ाई है हुकूमत के साथ, मस्जिद
मदरसा किसने शहीद किया? हुकूमत के लोगों ने। किन लोगों ने उसके बीच में रजामंदी दिखाई वो आप सबको पता है, क्योंकि ये सब कुछ सोशल मीडिया पे बड़े दिनों से चल रहा है। और मौलवी साहब के जो अल्फाज हैं ये नाकाबिल कबूल हैं कि जी आपने यहाँ पर चर्चिज़ और गलास्तों के ढेर लगाए। अरे चर्चिज़ जो हैं, चर्चिज़ मसीही बनाते हैं अपनी इमलाक पर। मसीही चर्च के लिए जगह खरीदते हैं और वहाँ पर चर्च बनाते हैं। ये बात याद रखें कि हमारे 90% नहीं बल्कि 90% से भी ज़्यादा चर्चेज़ ऐसे हैं जो दरअसल चर्च की ज़ाती ज़मीन पर या ज़ाती इमलाक पर मौजूद है। और बहुत कम चर्चेज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिसके लिए हुकूमत ने जगह दी होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हुकूमत ने बहुत सारे चर्चेज़ बनाए हैं। अभी पिछले इतवार मैं एक चर्च में गया जो दरअसल एक गैरिजन के अंदर है, और उसकी बिल्डिंग देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि बहुत खूबसूरत चर्च है जो उस गैरिजन के अंदर बना हुआ। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे चर्चेज़ ऐसे हैं जो हुकूमत ने अपनी अमलाक पे या अपनी ज़मीनों पर बनवाए हैं, लेकिन ज़्यादातर चर्चेज़ ऐसे हैं जो कलीसिया ने, चर्च ने या बैनुल अक़वामी जो हमारी जमातें हैं, जैसे कैथोलिक चर्च की तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो कैथोलिक चर्च ने बनवाई हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च की तमाम इमलाक जो हैं वो प्रेस्बिटेरियन चर्च ने ख़रीद कर उन्हें आबाद किया। और इस तरीके से तमाम बड़े बड़े चर्चेज़, यहाँ छोटे छोटे चर्चेज़ भी जो हैं वो आज भी अपने लिए जगह ख़रीदते हैं, वहाँ एक एक रुपया पाकिस्तान से और बैनुल अक़वामी डोनर से जमा करते हैं और चर्च बनाते हैं। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हुकूमत ने नहीं किया हुआ सारा कुछ, ये आपका और हुकूमत का झगड़ा। अपने झगड़े में आप हमारे लोगों को ना लेके आए, बल्कि आप ये समझें कि हमने क्या किया। आप ज़रा तारीख को देखें, आपको पता चलेगा कि जब महाजिर हिजरत करके आए थे तो ये जो FC कॉलेज है इसके साथ मुल्हिका जो जगह थी, जिसे आज आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वो जगह मसीहियों ने दी थी महाजिरीन के लिए कि यहाँ पर आकर आप महाजिरीन को बसाएं जो अपने घर बार हिंदुस्तान में छोड़कर यहाँ आ गए। और ये बात तारीख का हिस्सा है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आप मुझे बताएं कि चर्च ने तो इस मुल्क को हमेशा दिया ही दिया। चर्च ने इस मुल्क को ना सिर्फ इमारतें दी, ना सिर्फ हॉस्पिटल दिए, ना सिर्फ स्कूल दिए, ना सिर्फ कॉलेजेस दी, ना सिर्फ NGOs दी, ना सिर्फ हर एक अच्छी चीज़ दी, बल्कि हर एक जो मयारी चीज़ थी अपने दौर की वो हमने इस मुल्क में कंट्रीब्यूट किया। ये मत समझें कि हम इस मुल्क से जुदा हैं, हम इस मुल्क के हैं, क्योंकि इस मुल्क में जितना कंट्रीब्यूशन आपका है उतना ही हमारा भी है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि अक़लियत होते हुए हमारा कंट्रीब्यूशन आपसे कई गुना ज़्यादा है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने क्या किया, आप तो हुकूमत की इमलाक के ऊपर बनाई गई मदरसे और मस्जिद की जगह के ऊपर हुकूमत से लड़ रहे हैं, और बीच में आप हमें ले आए। ये बात याद रखें कि आपने तारीख़ को नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ तकरीर करना और सिर्फ मुँह में आई बात कहना सीखा, वरना आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कभी ना करते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि हुकूमत ने क्या किया है इस मुल्क में मसीहियों और अहले इस्लाम के इकट्ठे बैठने के लिए। कितने प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम आहंगी को बढ़ाया जाता है, कितने प्रोग्राम होते हैं जिसमें मसीहियों और मुसलमानों को बताया जाता है कि को एग्जिस्टेंस भी एक चीज़ होती। को एग्जिस्टेंस, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो उस मुल्क के लोग सिर्फ इसलिए हमें नहीं निकाल देते कि हमारा उनसे मज़हब फ़र्क, वो हमें वहाँ अपने साथ रहने देते हैं, और वो हमें ये नहीं कहते कि आपका हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है इसलिए आप यहाँ से चले जाए। इसलिए इस बात को समझे, को एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपको रहने की इजाज़त होती है। और हम यहाँ रह नहीं रहे, हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। लेकिन
آپ کے یہ الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے تاریخ کو اور کسی اور چیز کو کبھی پڑھا ہی نہیں، بلکہ آپ نے صرف جوش خطابت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صرف یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہاں پر چرچز، گرجے اور انبار لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی چرچز پاکستان میں ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ ایسی ہیں جن کی زمینیں یا جن کی املاک خریدی ہوئی، وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جا کر بس آباد ہو گئے، بلکہ وہ ہم نے خرید کر وہاں چرچز بنائے، ہم نے خرید کر وہاں اسکول بنائے، ہم نے خرید کر وہاں یونیورسٹی بنائی، ہم نے خرید کر وہاں بڑے بڑے کیتھیڈرلز بنائے۔ اس لیے اپنے اندر سے اس لا علمی کے افرید کو نکال لیں اور اس بات کو سمجھیں کہ چرچ کو شہید کیا جائے آپ خاموش رہتے ہیں، بائبل کو شہید کیا جائے آپ خاموش رہتے ہیں، ہمارا جو جڑا والا ہے اس کو جلا دیا گیا تو آپ جیسے جو علماء تھے وہ نہیں بولے۔ لیکن اگر کسی بھی جگہ پر دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے پتہ چل جائے کہ اہل اسلام کے جذبات مجروح ہوئے ہیں تو ہم آپ کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد کے لیے ہو، چاہے وہ قرآن مجید کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ خدا را اگر آپ اچھا بول نہیں سکتے تو خاموش رہیں، ہمیں آپ کی خاموشی آپ کے بولنے سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ شکریہ۔